नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित के आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों हम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम 30,000 क्वेश्चंस की सीरीज पढ़ रहे हैं। सीरीज में हम जीके, जीएस और जीए पढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जीके, जीएस के क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि ओल्ड क्वेश्चंस पेपर से लिए गए हैं। वन लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं, तो बहुत ही स्पीड से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब एक प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलीथीन के साथ रगड़ा जाता है, तो प्लास्टिक स्ट्रॉ में जो चार्ज उत्पन्न होता है वह कौन सा चार्ज होगा? तो वह ऋणात्मक चार्ज होगा। धमनियों की दीवारें मोटी और लचीली होती हैं, क्यों? क्योंकि धमनियां जो हैं हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों तक लेकर जाती हैं। पंचमढ़ी जैवमंडल में कौन सा नेशनल पार्क है? तो सतपुड़ा नेशनल पार्क है। 1 नैनो सेकेंड किसके बराबर होता है? तो 1 सेकेंड का 1 अरबवां हिस्सा 1 नैनो सेकेंड है। गर्मी में लोग कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हैं? तो हल्के रंग के कपड़े, क्योंकि वे कम ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। जब हम ड्रेसिंग टेबल पर अपने बालों में कंघी करने के लिए खड़े होते हैं, तो छवि में हमारा बायां हाथ दाएं तरफ और दायां हाथ बाएं तरफ दिखता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया पार्श्व परिवर्तन कहलाती है। कौन सा रस वसा को पचाने का काम करता है? तो पित्तरस वसा को पचाने का काम करता है। बढ़ते हुए पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो दोमट मिट्टी बढ़ते हुए पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है। लाल रुधिर कोशिकाओं में लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, जो क्या कहलाता है? तो इसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। कौन सी तरंगों को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो प्रकाश तरंगों को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। धारा में प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो तार में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा तार की लंबाई, धातु की प्रकृति और मोटाई पर निर्भर करती है। स्टोमेटा या रंध्र पत्तियों की सतह पर बने लघु छिद्र होते हैं, जिसके माध्यम से पौधे क्या ग्रहण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। फ्यूज के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो वह बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और पिघल जाता है। फ्यूज का कार्य होता है। एक सेब पेड़ से नीचे जमीन पर गिरता है, इसका कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल इसका मुख्य कारण है। कोयले से प्राप्त एक उत्पाद जिसका उपयोग पेंट, विस्फोटक और प्लास्टिक के निर्माण में शुरुआती सामग्री के लिए करते हैं, वह कौन सा है? तो वह तारकोल है। बावरी क्या है? तो जल इकट्ठा करने का एक पारंपरिक तरीका बावरी कहलाएगा। मेढक में कायांतरण के लिए सबसे जिम्मेदार क्या है? तो थायरॉक्सिन मेढक में कायांतरण के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम का एक उदाहरण है जो इसके कारण उत्पन्न होता है, तो यह प्रकाश के प्रक्षेपण के कारण उत्पन्न होता है। संपूर्ण दहन के दौरान गैस स्टोव बर्नर में उत्पन्न लौ का रंग क्या होता है? तो यह लौ का रंग नीला होता है। बिजली के बल्ब में तंतु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए एक गैर अभिक्रियाशील गैस भरी जाती है। इस गैस का नाम क्या है? तो इस गैस का नाम ऑर्गन है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है? तो इसे हम आर्द्रता के नाम से जानते हैं। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय के दौरान दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी जो होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो वह प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, जबकि चंद्रमा पर नहीं। ऐसा क्यों? तो ऐसा पर्याप्त गुरुत्वीय बल के अभाव की वजह से उत्पन्न होता है। खातिका क्या है? तो सिंचाई की एक विधि है खातिका। डॉक्टरी थर्मामीटर को इसमें डुबाकर रोगाणु रहित बनाया जाता है, तो अल्कोहल में डुबाकर रोगाणु रहित बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है कागज का जलना। रक्त में सही लवण संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एड्रीनेलिन हार्मोन सही लवण संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन है। सब्जियों, फलों के छिलकों, बची हुई खाद्य सामग्री को अभ्रष्ट होने में कितना समय लगता है? तो 1 से 2 सप्ताह का समय लगता है। पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अंतर्जलीय भूकंपीय तरंगों को क्या कहते हैं? तो इन्हें हम सुनामी के नाम से जानते हैं। चौलाई और घास किस प्रकार के पौधे हैं? तो यह दोनों खरपतवार पौधे हैं। किस ताप पर संग्रहित करने पर भोजन महीनों तक खराब नहीं होता? तो -18 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित करने पर भोजन महीनों तक खराब नहीं होता। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल सकती है और हमारी मृत्यु का कारण बन सकती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी मृत्यु का कारण बन सकती है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर कितने डिग्री के बराबर होगा? तो फ़ारेनहाइट का 100 सेल्सियस सेंटीग्रेड में जो है वह 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा। भारी वर्षा व पवन के कारण उपजाऊ ऊपरी मृदा की हानि क्या कहलाती है? तो इसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। जब हम टेलीविज़न की आवाज़ तेज करते हैं तो हम किसे बढ़ा रहे होते हैं? तो हम आयाम को बढ़ा रहे होते हैं। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कोल गैस किसका मिश्रण है? तो मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? तो शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है।
एक कार द्वारा तय की गई दूरी किससे मापी जाती है? तो यह ओडोमीटर से मापी जाती है। पूरी एक ऋतु तक खेत को खाली छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे क्षेत्रप्रति के नाम से जाना जाता है। स्कूटर के साइड मिरर में सभी वस्तुओं की छवि कैसी दिखाई देती है? तो वस्तुओं की तुलना में छोटी दिखाई देती है। वह सुरक्षित क्षेत्र जहां जानवर बिना किसी बाधा के अपने प्राकृतिक निवास में रहते हैं क्या कहलाता है? तो उसे अभयारण्य कहते हैं। दूरी कौन सी राशि है? तो दूरी एक अदिश राशि है। तापमान में एसआई तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो केल्विन तापमान की एसआई इकाई है। मृदा अपरदन को रोकने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो वन रोपण सर्वोत्तम विधि है। संक्षारण को रोकने के लिए लोहे के पाइप और सीटों पर जिंक की धातु की कोटिंग की जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे जस्तीकरण कहते हैं। भोजन संग्रहित करने के लिए जो लोहे के डिब्बों को टिन से विद्युत लेपित किया जाता है, क्यों? तो भोजन संग्रहित किए जाने वाले लोहे के डिब्बों को टिन से विद्युत लेपित इसलिए करते हैं क्योंकि टिन लोहे की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है और भोजन को खराब होने से बचाता है। परिपथ किसे कहते हैं? तो बिजली के प्रवाह के पूरे पथ को परिपथ कहते हैं। यदि हम नौकायन बंद कर दें तो नाव स्थिर अवस्था में आ जाती है। वस्तुओं की गति की अवस्था को बदलने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है? तो घर्षण बल उत्तरदायी होता है। कुछ जूस के पैकेटों में चेतावनी होती है कि यदि पैकेट फूला हो तो उसे खाएं या पिए नहीं। वह प्रक्रिया जो पैकेट को फुलाती है उसे क्या कहते हैं? तो वह किण्वन प्रक्रिया होती है। ध्वनि किस में यात्रा नहीं कर सकती है? तो ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। एक सामान्य मानव कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 46 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में पसंद किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि वह गर्मी को अवशोषित करते हैं। ताजमहल किसके कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है? तो अम्लीय वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है ताजमहल। सर्दियों में स्वेटर निकालते समय चहचहाट की ध्वनि सुनाई देती है, कारण क्या है? तो घर्षण से विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, इसलिए चहचहाट सुनाई देती है। ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्चों का इस्तेमाल किस में किया जाता है? तो वेल्डिंग और धातुओं को काटने में ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्चों का इस्तेमाल होता है। विद्युत उपकरण में सुरक्षा डिवाइस क्या कहलाती है? तो विद्युत उपकरण में सुरक्षा डिवाइस फ्यूज है। जल को प्रदूषित करने वाले मल पदार्थ, खाद्य अपशिष्ट जैसे संदूषक क्या कहलाते हैं? तो यह जैविक संदूषक कहलाते हैं। पैन और अन्य बर्तनों पर टेफ्लॉन कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों? तो टेफ्लॉन का गलनांक अधिक है जो चीज़ों को चिपकने से जल्दी से रोकता है, इसीलिए टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है बर्तनों पर। लड़कों में आवाज़ के बदलाव, चेहरे पर बाल, कंधों पर चौड़े होना, ये किस हार्मोन के कारण होता है? तो ये सभी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। कोशिका का मस्तिष्क किसे माना जाता है? तो केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। सुअरों में स्वाइन फ्लू बीमारी का कारण क्या है? तो इन्फ्लुएंजा नामक वायरस सुअरों में स्वाइन फ्लू बीमारी का कारण है। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का निचला हिस्सा तांबे का बनाया जाता है, क्यों? तो तांबा ऊष्मा का सुचालक होता है, इसीलिए। पेट्रोलियम परिष्करण से प्राप्त बिटुमेन के अंश का प्रयोग किसमें करते हैं? तो सड़क के पृष्ठ लेपन यानी कि रोड सरफेसिंग के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये थे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा आपके लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।